तड़पाओ करीब आओ ना, तड़पाओ करीब आओ ना, तड़पाओ। चुप चुप, बेशर्म नहीं आती, वो शराब पीकर चले आते। चुप। देखा तुमने? सुनो, आज भी शराब पीकर आया है। तुम खामोश क्यों रहते हो? कुछ कहते क्यों नहीं उसे? मैं इसे क्या कहूँ, सब कसूर तो मेरा ही है। सब कसूर तुम्हारा है? मेरा मतलब है, किस्मत हमारी दुश्मन हो गई है। आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। सोनू जैसे लड़का शराब पीकर घर आया। कुछ समझ में नहीं आता, किसने मेरे घर का चैन लूट लिया है। भगवान करे कभी उसका भला ना हो। उमा, दूसरों को कोसने से क्या फायदा। ठीक कहती हो। मेरा घर जल रहा है, ये आग मुझे ही बुझानी पड़ेगी। मैं ही सोनू को ठीक करूंगी। उमा, सोनू। भाभी करीब आओ। बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं रही? कैसे भूल गए हैं तू किसका भाई है? तेरे बड़े भैया सुबह शाम भगवान के नाम लिए बगैर पानी तक नहीं पीते, और एक तू है जो गुंडों की तरह शराब पीकर घर आता है। तेरे भैया के डर से तू कांपा करता था, आज वो तेरी वजह से शर्म से सर झुकाए बैठे हैं। मेरी वजह से शर्म के मारे सर झुकाए बैठे? हाँ, तेरी इन काले करतूतों के कारण वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाभी। मैं तेरी भाभी नहीं। भाभी। तेरी भाभी नहीं। मैं आज ही इस घर से चली जाऊंगी। जहां मेरे ठाकुर की पूजा होती है वहां कोई शराब पीकर आए, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं, भाभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। भाभी। लाठू बाबू के बगल वाले मकान में चले गए हैं। मुन्ना चल खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं चाचा के साथ खाऊंगा। खबरदार जो उसका नाम लिया। चल। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मत खा। मुन्ना। चाचा, चाचा, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। मैं नहीं चाहती एक शराबी का साया मेरे बच्चे पर पड़े। मुन्ना आ, चला अंदर।
आनंद कैसे हो? आइए महाप्रभु। अनंत जी, मैं साफ बात कहने से नहीं डरता। सुनील की करतूत तुझे मालूम नहीं? ये शरीफ लोगों के साथ उठने बैठने लायक नहीं। क्या बकते हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आप लोगों को मुझ पर कोई भरोसा नहीं है? मैं तो आप लोगों से मदद मांगने आया था। हम बक बड़ा मारलिस्ट बनता था, रंगा हुआ सियार। दीदी नहीं आई? फिर कब आएंगी दीदी? क्या कल सुबह आएंगी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कब आएंगी नहीं दीदी? आएंगी, नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और तुम भी क्यों नहीं आए? क्या हो रहा है भगवान? मैं जितना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। मैं भाभी को दुख से बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो मुझसे नफरत करती है, मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहती, मुझे छोड़ के चली गई। क्या तुम खुश हो? अगर पीकर तुम्हें कुछ चैन मिलता, सुख मिलता, खुशी मिलती, तो तुम्हें कैसे भी ये दुख सह लेती। और तुम तो और भी दुखी होकर हमारी आंखों के सामने आकर अपनी बर्बादी का तमाशा दिखाते हो। अगर तुम पीते क्यों हो, मुझे भी तो पता चले। मैं क्या बताऊं? लोग कहते हैं इंसान इसे अपने गम भुलाने के लिए, दुख भूलने के लिए पीता है। लेकिन तुम्हें क्या गम है, क्या दुख है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे सुख दुख की संगिनी। मुझे कुछ तो बताओ। कुछ नहीं गीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रखो। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती। दीदी तुम्हें छोड़कर चली गई, भैया और मुन्ना भी चले गए। शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं भी चली जाती, लेकिन एक हिंदू पत्नी के लिए पति का घर छोड़ना अर्थी निकलने के बराबर होता है। तुम्हें छोड़कर मैं एक दिन के लिए भी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन मैं अब चली जाऊंगी। तुम्हारा ये दुख और बर्बादी मैं सब देखे नहीं चाहती। बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज शाम को अगर ठीक 6 बजे घर नहीं आकर फिर कहीं पीने पिलाने चले गए, तो मैं कल ही बम्बई चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। मुझसे अब नहीं सहा जाता भैया, मैं तुम्हारा इलाज नहीं रख सकूंगा। आज इतनी जल्दी? घर में कुछ काम है। दीदी ने बुलाया है? अजी साहब नाराज क्यों होते हैं? शौक से तशरीफ ले जाइए, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। नहीं, आपकी मर्जी। भगवान मेरी इतनी लाज रख लो कि आज वो ठीक 6 बजे घर वापस आ जाए और मुझे ये घर छोड़ना ना पड़े, मुझे उन्हें छोड़ना ना पड़े, भगवान मुझे छोड़ना ना पड़े।
प्रार्थना सुन ली भगवान। तुम क्या कर रही हो? मैंने जिंदगी में कोई नीच काम नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कपट से भरे हुए हो, इतने धोखेबाज हो। पागल हो गई हो क्या? पागल हो जाती तो अच्छा था, अपना दुख तो न समझ पाती। लेकिन हुआ क्या है? क्या 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 किया है मैंने? क्या किया है? ये क्या है? मैं तो समझती थी कि तुम बुरे दोस्तों की संगत में आके पीने लगे हो, लेकिन तुम इतने नीचे गिर गए हो। गीता, मेरा नाम मत लो, अब मैं तुम्हारी कोई नहीं होती। मैं कहती हूँ अगर तुम मेरे पास आए या मुझे छूने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं तो कहती मैं जान दे दूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा कोई दोष नहीं भगवान। मैंने तुमसे इतना ही मांगा था कि वो वक्त पर घर आ पहुंचे, और तुमने उसे वक्त पर घर भेज दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम अंतर्यामी हो, सबके मन की इच्छा समझते हो। क्या यही थी मेरे मन की इच्छा? कि यही मांगा था मैंने तुमसे? ठीक है, अब मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगी। जब उन्हीं से रिश्ता टूट गया है तो मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा चली जाऊंगी, हमेशा चली जाऊंगी। सुनील बाबू, कल सुबह आप अदालत आने की तकलीफ कर सकेंगे? क्यों? आपकी बीबी आपसे तलाक लेना चाहती है। छोटे भैया, मैं तांगा लाने जा रहा हूँ। तांगा क्यों? छोटी माँ जी कचहरी जाएगी।
जज साहब फिलहाल मसरूफ हैं, आप लोगों को जरा देर इंतजार करना पड़ेगा। जी। ये चाबी जरा ठीक से रख देना। मैंने सारे गहने अलमारी में रख दिए हैं। मैं जल्दी में लिहाफों को ठीक तरह से रख के नहीं आ सकी। तुम उन्हें अच्छी तरह से बांध के ऊपर टांग देना। और देखो, रामू की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हें याद है मैं बम्बई से उसके लिए एक दवा लाई थी? रोज रात को जरा मालिश कर देना, नहीं तो बेचारा रात भर खांसता रहेगा। अरे असल बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गई। रोज सुबह नहा के ठाकुर जी को भोग लगा देना, नहीं तो वो दिन भर भूखे रह जाएंगे। और देखो, मैंने वो पौधा लगाया था जिसमें लाल फूल होते हैं, उसमें रोज पानी डाल देना, नहीं तो वो सूख जाएगा। जरा अपने खाने पीने का ख्याल रखना। मैंने तुम्हारे लिए अचार बनाया है, रोज याद करके मांग लेना। तुम ये सब कुछ मेरे भरोसे पर छोड़ के जा रही हो, लेकिन मुझे किसके भरोसे छोड़ रही हो? तुमको। क्या मैं ये सब कुछ संभाल सकूंगा गीता? नहीं, तुम सब चौपट करके रख दोगे। तुमसे तो कोई काम नहीं होता। तुम तो एक गिलास पानी भी निकाल के नहीं पी सकते। ये सब जानते हुए भी मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ या तुमने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? तुम नहीं समझोगे। मैंने जो पाया था वो शायद ही किसी को नसीब होता। मैं अपने छोटे संसार में इतनी खुश थी, कितनी खुश थी कि मुझे स्वर्ग की भी चाह नहीं थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा गीता। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम झूठे हो, बच्चन हो। ये बिल्कुल झूठ है। भैया। बहू, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। आप इनकी सारी करतूतें नहीं जानते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो कुछ भी आंखों से देखा और कानों से सुना है, सब झूठ है। सोनू में कोई दाग नहीं। इतना अच्छा पति, इतना प्यारा भाई और इतना सच्चा इंसान मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन इसमें लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है बहू। सोनू ने भैया, मुसीबत है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ये सब नहीं कहने दूंगा। अगर तुमने आगे और कुछ कहा तो मैं सोनू, खबरदार, जो मुझे कसम थी। मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन बड़े भाई जैसा कोई काम नहीं किया। अपनी मुसीबतें मैंने तेरे सर थोप दी। मैंने अपने हाथ से तेरे माथे पर अपना कलंक का टीका लगाकर सोचा मैं पाप मुक्त हो गया। अब मेरी कोई बदनामी नहीं हो सकती। सोनू, जब रामू से मालूम हुआ बहू तलाक के लिए अदालत गई, तब मुझे होश आया और मैंने महसूस किया इससे ज्यादा बदनामी मेरी और मेरे घर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। आज सिर्फ मेरी वजह से मेरी बीवी, बच्चे, भाई, बहू सब इतना दुखी है। भगवान के लिए भैया चुप हो जा, मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहने दूंगा। सुनो, आज मेरे कारण तेरी बीवी तुझे तलाक देना चाहती। तेरी माँ जैसी प्यारी भाभी तुझसे नफरत करती है। तेरा प्यारा मुन्ना तेरे पास नहीं आता और तेरे सारे दोस्त तुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, फिर भी तू कहता है मैं चुप रहूं। भैया, मैंने कसम खाई है कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन तुम पे और भाभी पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। सोनू, जानता है भाई, पाप इतना भयानक क्यों होता है? जो पाप करता है उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी सजा भुगतनी पड़ती है उसी के किसी बेकसूर अजीज को। बहू, सोनू ने मेरा सारा पाप अपने सर पे ले लिया। भैया, तुमने सोचा अगर भाभी को मालूम हो गया तो? मैंने तेरी भाभी को सब कुछ बता दिया है सोनू। ये तुमने क्या किया भैया? भाभी ने जरूर खुदकुशी कर ली होगी। मैं सच कहता हूँ भैया, अगर भाभी न रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। सोनू, रामू, भाभी कहाँ है? नए मकान में तो नहीं है। नहीं है।
तुम तो डांट क्यों भाभी? अगर भैया पी के आती तो क्या करते? जहर पी लेती, नदी में डूब मरती। भाभी 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 क्या भाभी तुम चिल्ला रहा है क्यों? मैं मर गई? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मेरी तो जान निकली जा रही थी। शर्म से मेरी जबान नहीं खुल रही थी। तू मुझे दुख से बचाने के लिए ये सब कर रहा था। मैंने तुझे मारा, पीटा, घर से निकाल लिया। भाभी मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे डर था कि कहीं नहीं, अगर पहले तेरे भैया की बातें मुझे मालूम होती तो मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन तेरी कुर्बानी ने उनके सारे पाप धो दिए। सनू, तूने हम सबको बचा लिया है। भाभी